स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज 3 अक्टूबर है और पिछले 5 रोज़ से यानी 29 सितंबर से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में मुकम्मल बगावत है, पहिया जाम है और आम हड़ताल चल रही है। ड्यूचे वेले के मुताबिक कम अज़ कम 8 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मकामी ज़राए का कहना है कि 11 से ज़ायद शायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस पिछले 5 रोज़ से मुकम्मल तौर पर बंद है। जब भी इंटरनेट बंद किया जाता है उसका एक मकसद ये भी होता है कि रियासत के जबर की खबरें उस इलाके से बाहर मत जाएं। ये पैटर्न हम बलूचिस्तान में देख चुके हैं, ये पैटर्न हम खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में देख चुके हैं और अब यही पैटर्न हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। ना सिर्फ दर्जन भर के करीब मुजाहिरीन शहीद हो चुके हैं, कम अज़ कम मुकामी ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम 200 अफराद ज़ख्मी भी हैं। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी कारकुनों ने एक एहतजाजी मार्च किया, जिस पर पुलिस ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर भरपूर तशद्दुद किया। दर्जन भर के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर अवामी वर्कर्स पार्टी के चेयरपर्सन निसार शाह एडवोकेट भी शामिल थे। फिर रात गए उनको रिहा कर दिया गया और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, जिसकी वीडियो फुटेज आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। ये हड़ताल 19 सितंबर को शुरू हुई और इस हड़ताल की कॉल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दी थी। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 38 मुतालबात हैं, जिनकी बात मैं थोड़ी देर में करूंगा। पहले थोड़ी सी बात मैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बारे में करना चाहता हूं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ताजरों, ट्रांसपोर्टर्स, तलबा, आम शहरियों और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों का एक इत्तेहाद है। याद रहे, कश्मीर में पिछले तकरीबन 2 साल से मुसलसल अवामी हड़तालें और बगावतें जारी हैं। मैं इसको इंतफादा कहता हूँ। इंतफादा का मतलब है अरबी में सरकशी। इंतफादा उस तहरीक का नाम था जो फ़लस्तीन में 1980 की दहाई के आखिर में शुरू हुई और 1990 के इब्तिदा तक जारी रही। इंतफादा का एक मतलब ये भी होता है कि ये वो सरकशी है जो पूरा माना है। पिछले साल इस इंतफादा के नतीजे में हुकूमत को जम्मू कश्मीर के शहरियों के बाज़ मुतालबात मानने पड़े। उनमें से एक बड़ा मुतालबा ये था कि बिजली के नर्ख कम किए जाएं और फिर हुआ यूँ कि 55 रुपये पर यूनिट जो बिजली सार्फिन को दी जा रही थी, उसका रेट कम करके लगभग 5 से 7 रुपये कर दिया गया। उस फतह से हासिल होने वाले एतमाद ने लोगों को उकसाया, लोगों को ये जोश दिलाया कि हमें अपने बाकी मुतालबात के लिए भी जदोजहद जारी रखनी चाहिए। उस वक्त भी बाज़ दीगर मुतालबात थे जिनमें अब इजाफा हो चुका है। एक मुतालबा उस वक्त ये था कि इशराफिया की मुराद ख़त्म की जाए। आपको याद होगा, लगभग 2 हफ्ते कबल इंडोनेशिया में जब वहाँ की हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट के होम रेंट, घर के किरायों में ज़बरदस्त इजाफा किया, तनख्वाहों में इजाफा किया, तो इंडोनेशिया में भी एक ज़बरदस्त तहरीक उभरी। हमने अभी नेपाल की सूरत हाल देखी, वहाँ पे भी हुक्मरानों की मुराद की वजह से एक ज़बरदस्त गुस्सा पाया जाता था और हमने वहाँ पर एक अवामी बगावत देखी। ये उसी किस्म का मुतालबा है जो काफ़ी देर से किया जा रहा है। वहाँ पर MLAs यानी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कश्मीर की एक तरह से पार्लियामेंट है, उसके अरकान को, वहाँ जजेस को और सरकारी अफसरान को जिस तरह की इमरात हासिल है, उस पर लोगों में शदीद गुस्सा पाया जाता है। एक तरफ कश्मीर में ज़बरदस्त बेरोज़गारी पाई जा रही है और मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में अगर आप 1970 के बाद के अदाद-ओ-शुमार देखें तो शायद 100% लिटरेसी रेट नज़र आएगा। वहाँ पर शरह ख़वानगी बहुत ऊंची है, बिलखसूस ख़वातीन के अंदर। आप मीरपुर से लेके नीलम वैली तक किसी गांव में चले जाएं, किसी घर का दरवाज़ा खटखटा कर देख लें, वहाँ पर आपको कम से कम BA पास ख़वातीन तो ज़रूर नज़र आएंगी, लेकिन आगे नौकरियां नहीं मिल रही।
किसी किस्म की सनत कारी नहीं हो रही, किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हो रही, सियासी शोर वहाँ पर बहुत तेज़ है। और फिर लोग ये देखते हैं कि हमारे कुदरती वसाइल से जो फ़ायदा उठा रहा है वो पाकिस्तान की रियासत उठा रही है। आपको पता है बिलखुसूस जो बिजली पैदा की जाती है उसकी कोई सब्सिडी भी नहीं दी जाती वहाँ के लोगों को। तो इस किस्म के जो जो लोगों के मुतालबात हैं, जो लोगों के एतराज़ात हैं, उनको जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक आवाज़ दी। और जो तहरीक यूटिलिटी बिल्स और इशराफिया की मराहत के ख़ात्मे के लिए शुरू हुई थी, अब उसमें एक अहम मुतालबा ये बन चुका है कि ये जो लेजिस्लेटिव असम्बली की, कानून साज असम्बली की 12 नशिस्तें पाकिस्तान के ख़ित्ते में जम्मू कश्मीर के महाजरीन के नाम पर मुख्तस की गई हैं, उनका ख़ात्मा किया जाए। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। 1947 में और फिर मुख्तलिफ वेव्स में, लेकिन बिलखसूस 1947 में जम्मू से मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद हिजरत करके पाकिस्तान आ गई थी। मेरा अपना ख़ानदान उनमें शामिल था। इन महाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद सियालकोट में बैठी हुई है, किसी हद तक गुजरात में है, और फिर थोड़े से लोग कराची से लेके एबटाबाद तक बैठे हुए हैं, तीनों सूबों में। लेकिन पंजाब में सबसे ज़्यादा महाजरीन के नाम पर नशिस्तें मुख्तस की गई। इब्तदा में तो शायद ये दुरुस्त था, लेकिन फिर हमने देखा कि ये नशिस्तें बिल्कुल एक मजाक बन चुकी हैं। एक तरफ ये होता है कि रावलपिंडी जेलम पर मुश्तमिल हल्के से लोग 25-30 वोट लेकर लेजिस्लेटिव असम्बली के रुकन बन जाते हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में जिस सियासी जमात की हुकूमत है, वो अपने लोगों को वहाँ से जिताकर कानून साज असम्बली में भेज देते हैं, और वो 12 के 12 अरकान उसी तरफ वोट दे देते हैं, उसी उम्मीदवार को वोट दे देते हैं वजारत उज़्मा के लिए, जिसको इस्लामाबाद वज़ीर आज़म बनाना चाहता है। ये बिल्कुल कश्मीर को कंट्रोल करने का एक टूल बन चुकी हैं नशिस्तें। तो इस नशिस्तों के ख़ात्मे का एक बड़ा मुतालबा मौजूदा तहरीक में शामिल है। लेकिन इसके पीछे भी एक बात है। बात ये है, लोगों में ये खदशात पाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को 5वां सूबा बनाना चाहता है। लोग ये चाहते हैं कि ना सिर्फ जो कॉलोनियल स्टाइल की अरेंजमेंट इस्लामाबाद ने मुजफ्फराबाद के साथ बना रखी है उसका ख़ात्मा हो, बल्कि ये कि हम इसका सूबा नहीं बनना चाहते, और ये कि मकामी वसाइल पर मकामी लोगों का कंट्रोल होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम सरमायादार मीडिया इस सारी तहरीक को इंडिया की साजिश करार दे रहा है। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी जम्मू कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़ एक मज़मूम कैंपेन की जा रही है। इस तरह की सोचें फैलाई जा रही हैं कि पंजाब इनका ख़र्चा उठाता है या पाकिस्तान इनका ख़र्चा उठाता है, और ये लोग बहुत बिगड़े हुए हैं। मैं इस वक्त इन बेकार की बातों का जवाब नहीं देना चाहता जो हक़ाइक़ की बिल्कुल मुनाफी करती हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 हफ्ते से लद्दाख में भी एक ज़बरदस्त तहरीक चल रही है। आपने 3 इडियट्स देखी होगी, और आपको शायद मालूम हो कि उसमें जो साइंसदान का आमिर खान ने जो किरदार अदा किया था, वो लद्दाख के एक साइंसदान सोनू हिमांशु के किरदार को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया गया था। सोनू हिमांशु वहाँ की एक मारूफ शख्सियत हैं जिनको माजी में इंडिया की रियासत सरकारी अवार्ड देती रही है, उनको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता था। उन्होंने भी भारतीय फ़ौज के लिए 200 खैमे बना के दिए थे जो सोलर एनर्जी से चलते हैं। वो इस तहरीक की क़यादत कर रहे थे। एक सिट-इन उन्होंने शुरू किया हुआ था, जिसके बाद मुश्तिल मुजाहिरीन ने वहाँ पर बीजेपी के हेडक्वार्टर को जला दिया, और अब सोनू हिमांशु को एक गद्दार बनाकर पेश किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है, हिंदुस्तानी मीडिया में यह कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की साजिश है। अगर पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में कुछ होता है तो उसे फ़ौरन हिंदुस्तान की साजिश करार दे दिया जाता है। अगर हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में कुछ होता है तो वो पाकिस्तान की साजिश करार दे दिया जाता है।
شاید ان کا خیال ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے سر میں دماغ نہیں ہے، وہ سوچ نہیں سکتے، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے کہ ان کا کس طرح سے استحصال کیا جا رہا ہے، ان کے کیا حقوق ہیں اور ان کے کیا جائز مطالبات ہیں۔ حسب معمول شہباز شریف کی حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اس کمیٹی کو مظفر آباد پہلے بھی بھیجا گیا تھا، پھر سے بھیجا جا رہا ہے، لیکن کمیٹیاں بنانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کو تسلیم کیا جائے، اس پرامن تحریک پر تشدد بند کیا جائے، نہ صرف جموں کشمیر میں بلکہ جہاں پر بھی تشدد ہو رہا ہے، جائز مطالبات کے لیے پرامن تحریکیں چل رہی ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کر کے مسائل کو حل کیا جائے، اور سب سے اہم یہ کہ نہ صرف اس پار بلکہ اس پار بھی جموں کشمیر کے شہریوں کو، ریاست کے باسیوں کو یہ فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔